अमेरिका चाहता था ना कि वियतनाम को टुकड़े कर दिया जाए, यहाँ से चाइना और रूस को कंट्रोल। अमेरिका ने 27 करोड़ बम गिराया, केमिकल हथियार, केमिकल छिड़क दिया था सब। बहुत बुरा मारा। ट्रम्प को देखो ना, 75 साल में कितना बागड़ बिल्ला जैसा घूमता है। 27 करोड़ बम गिरेला के बाद भी अभियो वहां से बम निकल जाता। वहां के लोग जानते हैं क्या करता है? ये वियतनाम का टनल्स में अगर देखेंगे, देखो ये टनल्स में गौर करके देखिए, देखो ध्यान से। वियतनाम पे अमेरिका चाहता था ना कि वियतनाम को टुकड़े कर दिया जाए और एक वियतनाम पर ही अपना अधिकार रखे, ताकि यहाँ से चाइना और रूस को कंट्रोल। बस वियतनाम का इसने दो टुकड़ा कर दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी, ये सबको लगा कि इंडिया है कि एगो तोड़ देंगे बांग्लादेश, सब पाकिस्तान तोड़ देंगे, बांग्लादेश तोड़ देंगे, म्यांमार तोड़ देंगे। यहाँ उठा एगो आदमी, नाम था हो ची मिंग। क्या नाम था? हो ची मिंग। कहा कि मारो ये अंग्रेज, मारो चाइना को भी मारो, रूस को भी मारो, ब्रिटेन को भी मारो, अमेरिका को मारो, मारो सबनी को मारो। पता है अमेरिका ने कितना बम गिराया? 27 करोड़ बम गिराया। कितना करोड़? 10 साल युद्ध किया, 15 साल युद्ध किया, तो 27 करोड़ बम गिराया और अमेरिका हार के चला गया। अमेरिका हार के चला गया। और बीच में जो 17 डिग्री रेखा खींची गई थी, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच डूरंड खींच दिया ना, रेड क्लिफ, और उधर अफगानिस्तान साइड में डूरंड, यहाँ 17 डिग्री रेखा खींचा था। हो ची मिन ने मिटा दिया 17 डिग्री रेखा, कहा कि वियतनाम एक रहेगा, यूनाइटेड वियतनाम। मार के भगा दिए। केमिकल हथियार, केमिकल छिड़क दिया था सब। बहुत बुरा मारा था, लेकिन वियतनाम मार के भगा दिया। किसको? अमेरिका। वियतनाम वाले क्या किए सब ना, जमीन के अंदर सुरंग खोद दिया और सब किसमें घुस गए? सब सुरंग में। अब वियतनाम जंगल और पानी वाला एरिया है, पानी में आप ज्यादा फास्ट चल नहीं सकते। जंगल में क्या करेंगे, जाइएंगे ना तो जंगल में जमीन खोद के नीचे भाला लगा के ऊपर घास भूस। एको को अमरीकी सोल्जर गिरा, सब डर जाएगा सब। अब धीरे धीरे चलेगा सब। ई क्या करता था, अगवा सुरंग खोद के हल्का सा ऊपर पत्थर उत्तर रख के थोड़ा सा निशान, गोली के निकलने का रास्ता देता, अपने गोली मारते रहते। तो भैया जो जंगल में पहले से छुपा, आपको पहले से देख रहा है और आगे गड्ढा खोद के रखा, देर आइएगा तो लब्ध चल जाइएगा। तो धीरे स्पीड हो गया। तो जंगल में लड़िए नहीं पाते। तो इसमें वियतनाम में आधा जंगल था। अब पानी जो था, ये क्या करते थे सब, मगरमच्छ उसके जंगलों में ज्यादा पाया जाता था। तो मगरमच्छ, नकली मगरमच्छ बना के और उसके बीचवा में अपने घुस लेटे रहते, धन धन मार देते थे। जा पानी में स्पीड कम रहेगी। अब इतना मार मारे सब, इतना मार मारे सब न, वियतनाम वाला एक को आदमी बचा नहीं। अमेरिका भाग और सुरंग के अंदर ही अपना घर बना लिया। सुरंग के अंदर बिजली बनाता था तो साइकिल से, साइकिल चलाएंगे ना, डायनेमो नचेगा तो छोटा छोटा सा बिजली बनेगा। अंदर खाना पीना सब बनाता, अंदर हॉस्पिटल सब अंदर सुरंग के बना दिया। और नकलियों सुरंग रखा। तो किसी भी सुरंग में आने का दो रास्ता था। एक रास्ता था अंदर नकली, अंदर एक रास्ता था, पहले बंद कर देते, टेम्पोररी बंद कर दिया तो एक रास्ता इधर मुड़ जाता था। वो नकली सुरंग रहता था, उसमें सांप छोड़ ले रहा था, इधर ढक देता था, मट्टी से ढक देता। अगर ये मट्टिया तोड़ के इधर आया ना तो इधर बंदूक लेकर खड़ा रहता था, तन मार देता था, जा काम करता, पीछी उछी छोड़ देता था। अमेरिका वाला वियतनाम से हार होकर भाग से खतरनाक वियतनाम। समझ कि नहीं? अमेरिका जो है ना, अगर अमेरिका का आदमी ढेर उड़े ना तो बस एक बार बोल दो वियतनाम, क्या बोल दो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वाला ही मार के भगाइए दिया सब ना। अब वियतनाम वाला मार के भगाइए दिया सब। वियतनाम में टनल बना दिया गया। तो क्या बनाए थे? टनल्स बना दिया गया। तो ऐसी टनल्स में कौन फंस गए थे? सब अमेरिकी। और अमेरिकी लड़ नहीं पाए थे सब। अमेरिका सब भी, अफगानिस्तान में भी अमेरिका क्या हो गया था। देखिए ये इसके अंदर का टनल, ये वियतनाम का टनल। टनल्स में अगर देखेंगे, देखो ये टनल्स में गौर करके देखिए आप, ये ऊपर घास है? यहाँ खाना बना रहा है। टनल में क्या बना रहा है? खाना बना रहा है। और यहाँ से धुआं निकलने के लिए दिया है। धीरे 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 स्मोक आएगा और ये घास में स्मोक कब खत्म हो जाएगा पता ही। ये स्मोक हो गया, यहाँ से उतरने का रास्ता है। और ये क्या किया? कुआं है। अगर कोनो डायरेक्ट उतरेगा तो कुएं में चल जाएगा। आई बैठल है, यहाँ मार देगा। खाना वगैरह की सप्लाई, यहाँ पे गोला बारूद रखा है, आम से नेमुनेशन रखा है। ये इसका अस्पताल है, यहाँ इलाज होगा। इस टनल से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ आराम करने के लिए रखा गया है। और यहाँ देखिए जमीन ढका है, ऊपर हल्का सा खोला है, बंदूक निकाल के रखा है। अब इसमें आप दिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये क्या है? जंगल है। और यहाँ देखिए ये ढक्कन बनाया है और इसके नीचे क्या है? भाला। दौड़ के आइएगा तो धड़ाक से चल जाएगी इसी में। इतना बेहतरीन टनल खोद के रखते थे सब। और वियतनाम वाले हाइट के छोटे होते हैं और बड़ा कम दुबले दुबले होते हैं। छोटे हाइट के होते हैं, दुबले होते हैं, तो टनल्स में घुस जाते हैं। अमरीकी हाइट के लंबे होते हैं, बड़ा बड़ा। ट्रम्प को देखो ना, 75 साल में कितना बागड़ बिल्ला जैसा घूमता है, नहीं समझे? वो सब लंबे लंबे होते हैं, 6-6 फीट का। ये होता है बर्गर चाउमीन खिले रहता है सब, इस सब से शरीर फूल जाता है। तो यूएस वाला ना मोटापा का शिकार है। उसके सैनिक सबको देखिएगा, अमेरिका कोनो सैनिक तुमको स्लिम नहीं दिखने वाला है। बहुत कम, 1% 10% स्लिम दिखेगा, 90% भयंकर भयंकर रहेगा। वो टनल में फंस जाता था। तो कोनो घुसा, फंस गए हो यहाँ। तो ये सब टनल में फंस जाता यहाँ पर। और यहाँ देखिए बिजली बना रहा है, साइकिल चला रहा है, साइकिल में क्या कर देता है? बिजली लगा। कौन? वियतनाम वाला। तो बहुत खतरनाक था। तो फंस गया अमरीकी सैनिक। ऐसे ट्रेंच वगैरह खोल देते थे। तो अमेरिकी सैनिक गया तो सांप काट, अंदर से रास्ता रहता। अभी भी जाके टूरिस्ट लोग इसमें घुस सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए अभी भी बनाया गया। जैसे ये देखिए ना,
सूसी टनल नाम है इसका, इसके अंदर अभी भी लोग जाते हैं। देखिए कितना बेहतरीन ढंग से खोदा है, इसके अंदर घुस जाएगा, ये ढक देगा, समझा गया, पता ही नहीं चलता था। अमेरिकन सब लोग का हालत खराब कर दिया था सब। टनल्स में लड़ाई लड़ा कौन? वियतनाम, हरा दिया। और अफगानिस्तान पूरा पहाड़ है, इन तो के यहाँ भी खूब टनल है, पूरे पहाड़ के अंदर एगो इतना मौका खोद दिया है। और सबसे जबरदस्त चीज क्या होता है, ये लोग थर्मल कैमरा से देखते हैं। छाता लगा लेता है तो थर्मल कैमरा से भी नहीं दिखता, छाता लगा लेगा तो थर्मल कैमरा से नहीं दिखेगा। तो अफगानिस्तान में भी उतर गया सब। अफगानिस्तान वाला भी 20 साल में बड़ी मार मारा, इसी डरे ईरान में उतर नहीं रहा। अब एगो पायलट उतरे थे ना ईरान में, हाँ, मार के बराबर कर दिया। ईरान में और खतरनाक, ईरान में उसने क्या किया है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सबको मार। क्या भारत अगर कोई हमारे इस तरह को राष्ट्रपति पे हमला कर, हम लोग छोड़ देंगे? हम लोग को बोलना भी नहीं पड़ेगा, अपने इंडियंस अमेरिका में पहले से मुंह धो देगा। ये वियतनाम समझ में आ गया? तो वियतनाम आजाद हो, वियतनाम जब आजाद हो गया तो अमेरिका को भगा दिया, रूस को भगा दिया। तो हो ची मिन कौन थे? वियतनाम के नेता थे, और भारत में उन्हें अंकल हो कहा जाता है। अंकल हो उनका नाम है, हो। तो भारत में हो ची मिन, अंकल हो ची मिन होना चाहिए ना, तो आदमी इतना भारत का बोल पाएगा। अंकल हो ची मिन, तो नाम रख गया अंकल हो। तो हो का मतलब होता है नाम है उनका। ये नहीं कि देहात में सुनिए हो, ऊ वाला हो नहीं है, चचा हो ऊ वाला हो नहीं है, ये हो ची मिन वाला हो है लेकिन हो वाला हो नहीं है। ये हो ची मिन वाला हो वाला हो नहीं है, समझे? तो किसी अंकल हो कहा जाता है, हो ची मिन। लेकिन ढीठ आदमी था कि नहीं? बहुत ढीठ था। 27 करोड़ बम गिरेला के बाद भी अभियो वहां से बम निकल जाता। बम जो होता है ब्लास्ट नहीं किया तो अभी भी क्या होता है, क्योंकि बम को ना बहुत मजबूत लोहे के केसिंग कवर में रखा जाता है, तो अंदर नमी अगर वगैरह नहीं गया, हालांकि नमी तो चला जाएगा, लोहा जंग खाएगा फिर नमी चला जाएगा कुछ समय बाद, बारूद अब काम करना छोड़ देगा। तो वहां के लोग जानते हैं क्या करता है, बमों में से बारूद निकाल के अब उसको ना कोई आम या कोई चीज ड्राम वराम के काम में यूज होता है। जैसे आदमी कैसे कुछ कुछ चीज रखे के काम में आता, तो पता चला बमवा के अंदर के बारूद निकाल के उमें गेहूं और धान धोइले। वियतनाम वाला बहुत ढीठ होता है वियतनाम, समझे? इंडियंस बहुत मिलेंगे वियतनाम, बहुत अच्छा सा देश, बहुत सभ्य देश। हाँ तेज बोलो। बहुत लोग मरे थे, इतना सारा बम गिराने और बहुत लोग मरे, इसीलिए ना जमीन के नीचे लोग घुस गए। कहाँ घुस गए लोग? जमीन के नीचे।